हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव फिजियो। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू प्रैक्टिस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, वो भी एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। तो ये जो वीडियो है, जो बच्चा एएमयू पैरामेडिकल या नर्सिंग या ऑनर्स की तैयारी कर रहा है, बीएससी ऑनर्स की, उसकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम इन। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें इसका आंसर बताना है। डायंथस एंड प्राइमरोज, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, पी एंड लेमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। सेकंड है इन अ मोनोकोटिलोडॉन सीड्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेसियस लेयर कॉल्ड। मोनोकोट सीड में क्या करती है कि जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को। उसको हम क्या कहते हैं? एलिरॉन, स्क्यूटुलम, टेस्टा एंड टैगमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज स्केट्यूलम। स्केट्यूलम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है हमारा कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावरिंग इज नॉट फाउंड इन। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसमें नहीं पाया जाता है? केसिया में, कैना में और पल्मोनरी में, बीन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज कैना में। फोर्थ है हमारा कि ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टेमिज्म। तो इसमें भी हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं और इसका आंसर बताना है। इंटेगुमेंट, साल्विया, केसिया, प्राइमरोज। तो ओवरी हमारी वन चैम्बर्ड होती है, बाद में टू चैम्बर्ड हो जाती है, किसकी वजह से? फॉल सेप्टम की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज प्राइमरोज। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कि न्यूमेटोफोर आर सीन इन। न्यूमेटोफोर किस में दिखाई देते हैं? राइजोफोरा में, बनियान ट्री में, कैरेट और टर्निप में। तो जो न्यूमेटोफोर है हमारे, वो हमें मिलते हैं राइजोफोरा में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज राइजोफोरा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शूट टिप्स ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्लावर। जो शूट टिप्स होती है वो किस में चेंज हुए? हमारे फ्लावर में। तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, द फ्लावर इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्स, इट इज नेवर सॉलिटरी, द फ्लावर इज ऑलवेज लॉन्ग लिव्स। तो जो अगर हमारी शूट टिप फ्लावर में चेंज हो जाती है, तो जो फ्लावर होता है वो हमारे क्या होता है? सॉलिटरी होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है कि इन ऑस्ट्रेलिया अकेसिया द पेट्योल और एनी पार्ट ऑफ रैचिस बिकम फ्लैटेंड टेकिंग द शेप ऑफ लीफ एंड टर्निंग ग्रीन इन कलर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइलोक्लेट्स, क्लेट्स और फाइलोट्स और बुलबुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज फाइलोट्स। एट क्वेश्चन है हमारा कि इन द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर द कंडीशन ऑफ फ्लावर इज टर्म एज। इसमें आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, मेन है एग्जाम्पल। तो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर किस में मिलता है? हमें सुपीरियर में, सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस, एपिगाइनस और हाइपोगाइनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज एपिगाइनस। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर किसका एग्जाम्पल है? एपिगाइनस का। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इट लेंथ। रूट का कौन सा पार्ट उसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ लेंथ में हेल्प करता है, लेंथ इंक्रीज करता है। टेंथ क्वेश्चन है कि द कील इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ। कौन से फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कील? ट्यूलिप, इंडिगोफेरा, एलियो और टमेटो। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज आंसर है इंडिगोफेरा। कील किसका एग्जाम्पल है? इंडिगोफेरा का। 11th है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर थ्रू। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होती है? राइजोम, ऑफसेट, बुलबुलिस, रनर। तो जिंजर में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो हमारी होती है राइजोम के थ्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइजोम। 12th क्वेश्चन है प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेटोफोर एंड शो बीवीपोरस बिलोंग टू। मीजोफाइट, हेलोफाइट्स और सेमोफाइट्स और हाइड्रोफाइट। तो ऑप्शन बी, डेट इज हेलोफाइट्स।
13 है हमारा रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ। रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होते हैं? मैचुरेशन, इलोंगेशन, रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो रूट हेयर हमारे जो डेवलप्ड होते हैं वो होंगे हमारे मैचुरेशन से। ऑप्शन ए डेट इज मैचुरेशन। 14 क्वेश्चन है, इन अ बोगनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगनविलिया में जो थॉर्न होती है वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है? स्टिमुलस, एडवेंसियस रूट, स्टेम और लीफ। तो बोगनविलिया में जो उसकी थॉर्न होते हैं वो हमारी होती है ऑप्शन सी डेट इज स्टेम, स्टेम की। नेक्स्ट है कि कोकोनट फ्रूट इज। कोकोनट फ्रूट हमारा क्या होता है? ड्रूप, बेरी, नट, कैप्सूल। तो कोकोनट फ्रूट हमारा एग्जाम्पल होता है ड्रूप का, ऑप्शन ए। 16 है द टर्म पॉलीएडिफिलस इज रिलेटेड टू। तो जो पॉलीएडिफिलस टर्म है वो किससे रिलेटेड है? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरुला, कैलिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेट इज एंड्रोशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, रेडियल सिमिट्री इज फाउंड इन। रेडियल सिमिट्री किस में पाई जाती है? ब्रासिका में, ट्राई कलर में, पाइसम में, केसिया में। तो जो रेडियल सिमिट्री वो मिलती है हमें ब्रासिका में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है हमारा कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में पाई जाती है? किसका, कौन सा एक्स का एग्जाम्पल है? डायंथस, आर्जीमोन, ब्रासिका, सिट्रस। तो जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होती है वो हमें मिलती है डायंथस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है हमारा कि कॉटिलिडॉन्स ऑफ मेज ग्रेन इज। कॉटिलिडॉन्स ऑफ मेज ग्रेन क्या कहलाता है? कोलोराइजा, कोलेप्टाइल, स्क्यूटुलम और प्लूम्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेट इज, ऑप्शन सी डेट इज स्क्यूटुलम। 20 क्वेश्चन हमारा का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। किसमें से, इसमें से कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? थॉर्न ऑफ सिट्रस, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंजिया और पिक्चर ऑफ प्लांट। तो इसमें से हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन, थॉर्न ऑफ सिट्रस हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर भी स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंजिया भी स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, पिक्चर ऑफ प्लांट इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इट इज अ लीफ मॉडिफिकेशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेम जो फिलामेंट होता है स्टेमन का वो किससे अटैच रहता है? कनेक्टिव से, प्लेसेंटा से, थैलेमस और पेटल से, एंथर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेट इज थैलेमस और पेटल्स। स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ आर नोन एज फाइलॉइड्स, फाइलोक्लैड्स, स्केल्स, क्लैडिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेट इज फाइलोक्लैड्स। 23 क्वेश्चन है हमारा कि द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलोनोसी कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड। जो स्टैंडर्ड पेटल होता है पेपिलोनोसा कोरोला का उसको क्या कहते हैं? पेपस, वैक्सिलम, कोरोना और कैरिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेट इज वैक्सिलम। 24 है एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। एक्साइल प्लेसेंटस किस में मिलती है हमारे? डायंथस में, लेमन में, पी में और आर्जीमोन में। ये आर्जीमोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेट इज लेमन। एक्साइल प्लेसेंटा किस में मिलती है हमें? लेमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन। पेरीगाइनस फ्लावर किस में मिलता है हमें? गुआवा, कुकुम्बर, चाइना रोज और रोज। तो जो पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है इसमें चाइना रोज, ऑप्शन सी। 26 से हमारा लीफ बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइन इन अपुंचिया, पी, अनियन और सिल्क कॉटन। लीफ हमारी मॉडिफाई हो जाती है किसमें? स्पाइन में। तो हमें किसमें मिलती हैं? अपुंचिया में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड वेयर फनिकल वॉज अटैच, fruit where it was attached to the pedicel, fruit where style was present, seed where micropole was present। तो जो सीड हाइलम होता है वो एक स्कार होता है सीड पर जहां पर हमारा फनिकल अटैच होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
28 है when the margin of the sepal और petal overlap one another without any particular direction the condition is termed as। जब सेपल और पेटल ओवरलैप करते हैं पर एक डायरेक्शन में नहीं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वेलवेट। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द सीड इन द ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्म, मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक, अ प्रोटीनेशियस एलोरियन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोन। करेक्ट बतानी है हमें। सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्म, फॉल्स। जो सीड होता है ग्रासेस का वो एंडोस्पर्मिक होता है, तो इसका जो करेक्ट ये तो सही है। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक, फॉल्स। बनाना इज पार्थेनोकार्पिक, मैंगो हमारा पार्थेनोकार्पिक नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, हमें सही बतानी है। अ प्रोटीनेशियस एलेरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ट्रू। जो प्रोटीनेशियस एलेरॉन लेयर है वो हमारी किस में प्रेजेंट रहती है? मेज ग्रेन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 30 है प्लेसेंटेशन इन टमाटो एंड लेमन इज। प्लेसेंटेशन जो टमाटो और लेमन में वो किस में मिलती है हमें? पैराइटल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल और एक्साइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज एक्साइल। 31 है साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। साइमोस इनफ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? सोलेरियम, सेसवेनिया, ट्राइकलर और ब्रासिका। तो जो साइमोस इनफ्लोरेसेंस है वो हमारा मिलता है हमारा सोलेरियम। ये हमारा सोलेरियम नहीं है, सोलिनम। क्या है? सोलिनम। 32 क्वेश्चन है हमारा द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टिल इन द फ्लावर ऑफ। गाइनोसियम बहुत सारे फ्री पिस्टिल रखता है किस किस एग्जाम्पल में? एलोय, टमाटो, पेपेवर, मार्केशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज पेपेवर। थर्टी थ्री है अ ड्रूप इज डेवलप फ्रॉम। ड्रूप किससे डेवलप होता है हमारा? वीट, पी, टमाटो और मैंगो। जो ड्रूप डेवलप होता है वो हमारा होता है मैंगो से। ऑप्शन डी, डेट इज द करेक्ट आंसर। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ। ओवरी हाफ इंफीरियर किस में होती है? कुकुम्बर में, कॉटन, गुआवा, पीच। तो ऑप्शन सी, डेट इज गुआवा। जो ओवरी हाफ इंफीरियर किस में होती है? गुआवा में। 35 है कील इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर ऑफ। कील किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? गुलमोहर का, कैसिया, कैलोट्रोपिस, बीन। तो ऑप्शन डी, डेट इज बीन। 36 से हमारा व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी। किस टाइप की प्लेसेंटेशन स्वीट पी में मिलती है? बेसल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और मार्जिनल। तो जो प्लेसेंटल हमें स्वीट पी में मिलती है वो हमें मिलती है मार्जिनल टाइप की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 37 है द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाई लीव्स आर। एग्जाम्पल किसके हैं मॉडिफाई लीव्स के? ट्रेंड्रिल ऑफ पी, स्पाइन ऑफ कैक्टाई, पिक्चर प्लांट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो लीफ के एग्जाम्पल है मॉडिफाई लीव के वो सब है, ए बी सी तीनों एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। 38 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द कंटेन द मोस्ट रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्टेम। सबसे ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म स्टेम की किसमें मिलती है? बुलबुल, राइजोम, ट्यूबर और ट्यूनर। तो ऑप्शन ए, डेट इज बुलबुल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। 39 है अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम कंडेंस इनफ्लोरेसेंस इज। अगर एक फ्रूट डेवलप होता है हमारा कंडेंस इनफ्लोरेसेंस उसको क्या कहते हैं? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट और टारगेट फ्रूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज कंपोजिट फ्रूट। 40 क्वेश्चन हमारा लीफ बेस इज स्वेलन टू फॉर्म पल्विनस इन। लीफ बेस हमारा स्वेलन होता है और क्या किस में चेंज होता है? पल्विनस में। तो ये किस में मिलता है? सम लेग्यूमिनस प्लांट, सम क्यूरिसिफोर, सम मोनोकोट्स और सम साइकस। तो ऑप्शन ए, डेट इज सम लेग्यूमिनस प्लांट। लीफ बेस अगर हमारा स्वेलन होकर पल्विनस में चेंज हो जाए तो किस में मिलता है? लेग्यूमिनस प्लांट में। 48 क्वेश्चन है लीव्स आर मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल इन। लीफ टेंड्रिल में किस में चेंज होते हैं? पार्किंसनिज्म, पी में रेनिकुलस और ऑक्सिलिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज पी। 42 है साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज आइडेंटिफाई। साइमोस इनफ्लोरेसेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बास्केटबॉल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस। बास्केटबॉल अरेंजमेंट मिलती है हमें। द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर।
बोथ ए एंड बी एंड प्रेजेंस ऑफ सेसाइल फ्लावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज ऑप्शन बी दैट इज द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर। 43 क्वेश्चन है हमारा कि स्क्यूटुलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ, स्क्यूटुलम किसकी फर्स्ट लीफ होती है, मोनोकोट, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और टेरेटोफाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज मोनोकोट। 44 क्वेश्चन है हमारा कि नॉन अल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड किस में प्रोड्यूस होती है हमारी, मेज, कैस्टर, वीट और पी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज पी। नॉन अल्ब्यूमिनस सीड किस में हमें मिलती है, पी में। मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट है, मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट में हमें क्या मिलता है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंसियस रूट सिस्टम और रिप्रोडक्टिव रूट सिस्टम। तो जो ज़्यादातर डाइकोट प्लांट में हमें मिलता है टैप रूट सिस्टम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन है हमारा कि इन टैप रूट सिस्टम रूट अराइज फ्रॉम, टैप रूट सिस्टम में रूट कहाँ से मिलती है, रेडिकल से, कॉलेप्टाइल, प्लूम्यूल, बेस ऑफ स्टेम और इंटरनोड। तो रूट हमारी अराइज होती है रेडिकल से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेडिकल। 47 है टैप रूट सिस्टम डज नॉट हैव, टैप रूट सिस्टम के पास क्या नहीं होता, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, फाइब्रस और टर्शियरी रूट। तो टैप रूट सिस्टम के पास हमें फाइब्रस रूट नहीं मिलती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है हमारा कि द रूट विच अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड, अगर रूट हमारी रेडिकल से अदर पार्ट से हमें मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम, एडवेंसियस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव रूट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज एडवेंसियस रूट सिस्टम। 49 क्वेश्चन है हमारा कि द रीजन डैश टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, प्रॉक्सिमल, टर्मिनल, लेटरल और डिस्टल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द रीजन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट, कौन सा रीजन हमारा ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टम, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रीजन ऑफ रूट कैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टम। 51 का है रूट्स आर नॉट मॉडिफाई फॉर, रूट किसके लिए मॉडिफाई नहीं होती है, सपोर्ट, स्टोरेज, रेस्पिरेशन और प्रोटेक्शन। जो रूट हमारी देखो सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होती है, स्टोरेज के लिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए नहीं होती है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 52 है विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रूट, किसका कौन एग्जाम्पल है क्रॉप रूट का, सुगर केन, टर्निप, बनियान ट्री और ट्रैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज बनियान ट्री। 53 है कि हमारा रूट ऑफ सुगर केन विच आर कमिंग फ्रॉम बेस ऑफ लोअर नोट्स, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, स्टोरेज रूट और एसिमिलेटरी रूट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए दैट इज स्टिल्ट रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट आर रेस्पिरेटरी रूट, इनमें से कौन सी रेस्पिरेटरी रूट है, एपिफाइसिस रूट, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और न्यूमेटोफोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज न्यूमेटोफोर। 55 क्वेश्चन है कि हमारा स्टेम परफॉर्म क्या करते हैं स्टेम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सिंथेसाइसिस ऑफ सुक्रोज, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दीज। स्टेम हमारा एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, सिंथेसाइसिस का भी काम करता है और कंडक्शन का भी काम करता है, तीनों काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। स्टेम बियर 56 क्वेश्चन है कि स्टेम बियर टर्मिनल, एक्सिलरी, बोथ टर्मिनल एंड एक्सिलरी, नॉन ऑफ दीज। तो जो स्टेम करता है हमारे पास उसके पास टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 57 का है अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉट, अंडरग्राउंड स्टेम इसमें से कौन सी नहीं है, जामिनकंड, इसका नाम है जामिनकंड, कॉलकेसिया, पिस्टिल और टर्मिनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज पिस्टिल। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फॉर्म, स्टेम टेंड्रिल किससे डेवलप होती है, एक्सिलरी बर्ड से, टर्मिनल बर्ड से, लीफ से, इंटरनोड से। तो जो हमारी स्टेम टेंड्रिल होती हैं वो डेवलप होती है हमारे एक्सिलरी बर्ड से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 59 क्वेश्चन है कि थॉर्न डेवलप फ्रॉम, थॉर्न किससे डेवलप होते हैं, एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड, लीव और फाइलॉइड। जो
थॉर्न डेवलप होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सिलरी बर्ड से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 60 क्वेश्चन है जनरली लीफ इज नॉट, लीफ क्या नहीं होती, लेटरल, स्वेलन, डेवलपिंग, बियरिंग, बर्ड इन एन एक्सिल, मतलब ये फीचर है लीफ के। तो जो लीफ होगी वो हमारी लेटरल भी होती है, स्वेलन भी होती है, डेवलपिंग होती है, पर बियरिंग बर्ड इन इट एक्सिल नॉट। जो लीफ होती है लेटरल, स्वेलन, डेवलपिंग तीनों होगी, पर जो लीफ होगी उसमें बर्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 61 क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड स्टेटमेंट अबाउट लीफ। लीफ के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। अरेंजमेंट इन एक्रोपिटल मैनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, अ टिपिकल लीफ हैज 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। 62 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लीफ हैज मेजर रोल टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। कौन ब्लेड को लाइट रखता है, लेमिना, पेटियोल, शीथ और स्ट्यूपुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पेटियोल। फ्लटरिंग ऑफ द लीफ ब्लेड इज फैसिलिटेटेड बाय, फ्लटरिंग कौन करवाता है, स्वेलन, पल्विमिनस, मेम्ब्रेनस शीथ, लॉन्ग एंड पेटियोल, ब्रॉड, लेमिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लॉन्ग एंड पेटियोल। वीन एंड वीनलेट आर नॉट प्रेजेंट इन, किसमें वीन और वीनलेट प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेमिना, लीफ ब्लेड, लीफ ब्रॉडर सरफेस और लीफ बेस। तो किसमें नहीं प्रेजेंट रहती हैं, लीफ बेस में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वीनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म एज, उसको हम क्या कहते हैं, वेनेशन, विनेशन, वर्निलाइजेशन, फाइलोटैक्सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वेनेशन। ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही करेक्ट आंसर है। 66 क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बताना हमें। द लीफ ऑफ ऑल डाइकॉट प्लांट शो रेटिकुलेट वेनेशन, ट्रू, ये ट्रू है हमारा। द लीफ ऑफ ऑल मोनोकोट प्लांट शो पैरेलल वेनेशन, ट्रू। और द नेटवर्क ऑफ वीनलेट इज टर्म एज रेटिकुलेट वेनेशन, ट्रू। ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल डी हो जाएगा क्योंकि तीनों ही करेक्ट हैं। 67 है कि द रैचेस इज, रैचेस क्या होते हैं, अ प्रोमिनेंट वेन, मिड लीफ, फाउंड इन पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फाउंड इन पाइनेटली कंपाउंड लीफ। 68 का है इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है हमारी, लीफ आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट टिप ऑफ पेटियोल, लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल, लीफलेट आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट कॉल्ड रैचेस, और लीफ आर अटैच्ड ओवर अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैचेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 69 है हमारा कि द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ आर फाउंड इन, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ किसमें मिलती है हमारे, सिट्रस, पोमीग्रेनेट, गुआवा और सिल्क कॉटन। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ मिलती है हमें सिल्क कॉटन में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 70 है हमारा कि फाइलोटॉक्सी इज, फाइलोटॉक्सी क्या होती है हमें, तो मैं आपको बता दूंगी फाइलोटैक्सी पैटर्न होता है एक अरेंजमेंट का जिसमें लीफ किसमें अटैच रहती है हमारी, स्टेम और ब्रांच से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 71 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी का, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर और कैलोट्रोपिस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस हमारा अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी का एग्जाम्पल नहीं होता है। 72 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ होल फाइलोटॉक्सी, कौन सा इसमें एग्जाम्पल है होल फाइलोटॉक्सी का। तो ऑप्शन डी, दैट इज चाइना रोज। चाइना रोज हमारा इसमें फाइलोटॉक्सी का एग्जाम्पल है होल फाइलोटॉक्सी का। 73 क्वेश्चन है कि द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैसी लीफ आर, एग्जाम्पल हमारा फ्लैसी लीफ कौन सा है, अनियन, गार्लिक, अपुंचिया, बोथ ए एंड बी। तो फ्लैसी लीफ का जो एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अनियन एंड गार्लिक दोनों ही हमारा फ्लैसी लीफ का एग्जाम्पल होता है।
74 क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्लावर इज फॉर फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाई लीफ, मॉडिफाई शूट, मॉडिफाई पेटियोल और मॉडिफाई पेडिसल। जो फ्लावर होता है वो है हमारा मॉडिफाई शूट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 75 का है इनफ्लोरोसेंस इज, इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव ओवर स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर फ्लावर एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर पेडिसल, अरेंजमेंट ऑफ लीव ओवर नोड्स। तो जो इन्फ्लोरोसेंस है वो हमारा अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट होता है फ्लावर का किसके ऊपर, फ्लावर एक्सिस के ऊपर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 76 क्वेश्चन है कि इफ द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो सच इनफ्लोरोसेंस इज कॉल्ड एज, अगर हमारी मेन एक्सिस ग्रो होती रहेगी उस इनफ्लोरोसेंस को क्या कहेंगे, रेसमोस, साइमोस, सॉलिटरी और हाइपोटियम। ऑप्शन ए रेसमोस, क्या कहते हैं, रेस लगाती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसमोस। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस, कौन सा इसमें से साइमोस इनफ्लोरेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, फ्लावर आर बोर्न लेटरली, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द मेन एक्सिस शो लिमिटेड ग्रोथ। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारा साइमोस का क्या है कि जो मेन एक्सिस होती है वो हमें ग्रोथ नहीं दिखाती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिट हो जाती है। 78 क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म इम, रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी होती है एंजियोस्पर्म की, फ्लावर, लीफ, बोथ ए एंड बी एंड रूट। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर एंजियोस्पर्म की वो होती है हमारी फ्लावर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 79 है इन ऑल द फोर होल ऑफ फ्लावर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी ऑर्गन, इनमें से कौन सा एक्सेसरी ऑर्गन है, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी कैलिक्स और डी ऑल ऑफ दीज। जो इसमें से एक्सेसरी ऑर्गन है वो कैलिक्स भी है, कोरोला भी है और पेरियंथ भी है। पेरियंथ इज फाउंड इन, पेरियंथ किस में मिलता है हमें, लिली, सोलिनम, पी और बटरकप। जो पेरियंथ होता है वो हमें मिलेगा लिली में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 81 का है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज नॉट हैज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, इनमें से किसके पास एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं मिलती है, मस्टर्ड, दतूरा, चिली और केसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज केसिया। 82 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, इनमें से किसके पास जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं होती है, पी, गुलमोहर, केसिया और केना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज केना। 83 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सिमेट्री, किसी के पास सिमेट्री नहीं होती है, ऑप्शन डी दैट इज केना। 84 है ब्रैकेट इज, ब्रैकेट क्या होता है हमारा, रिड्यूस स्टेम, रिड्यूस स्टिप्यूल, रिड्यूस लीफ और रिड्यूस फ्लावर। तो जो ब्रैकेट होता है वो होता है हमारा रिड्यूस लीफ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 85 क्वेश्चन है हाइपोगाइनस फ्लावर इज, हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर। ऑप्शन ए डेट इज हाफ सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर के पास कौन सी ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी। अब एपिगाइनस फ्लावर के पास कौन सी ओवरी होती है हमारी, वो होती है हमारी इंफीरियर ओवरी। एपिगाइनस के पास क्या होती है, इंफीरियर ओवरी, और हाइपोगाइनस के पास होती है सुपीरियर ओवरी। 87 क्वेश्चन है कि द पेरिगाइनस फ्लावर इज नॉट, पेरिगाइनस फ्लावर के पास किसका एग्जाम्पल नहीं है, पीच, प्लम, रोज, कुकुम्बर। जो पेरिगाइनस इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं रहता है, वो रहता है कुकुम्बर में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हमें बताना है कि एपिगाइनस इनमें से किसका एग्जाम्पल नहीं है, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर और चाइना रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज चाइना रोज, चाइना रोज एपिगाइनस प्रेजेंट नहीं रहता है। 89 है द पेरिगाइनस फ्लावर हैज ओवरी, पेरिगाइनस फ्लावर के पास क्या होती है, ओवरी होती है, कौन सी, हाफ इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, नन ऑफ दीज। तो पेरिगाइनस फ्लावर के पास जो ओवरी प्रेजेंट रहती है वो होती है हमारी हाफ इंफीरियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 90 है कि if the gynoecium is situated in the center and the other part of flower are located on the rim of thalamus almost at the same level, such type of flower is called epigynous, perigynous, hypogynous, both B and C। तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेट इज पेरिगाइनस। 91 क्वेश्चन है एपिगाइनस फ्लावर बताना इसका फीचर, द मार्जिन ऑफ थैलेमस एनक्लोज द ओवरी कंप्लीटली एंड फ्यूज विद इट, ट्रू,
ओवरी सुपीरियर, फॉल्स। चानरोज एंड ब्रिंजल आर एग्जाम्पल, फॉल्स। ऑल ऑफ दीज गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज द मार्जिन ऑफ द थैलेमस एनक्लोज द ओवरी कंप्लीटली एंड फ्यूज विद इट। 92 क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैलिक्स। इनमें से कैलिक्स के लिए क्या ट्रू नहीं है। द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, ट्रू, ये ट्रू है। मेंबर आर सेपल, ट्रू। जनरली सेपल आर येलो एंड पेटल लाइक, फॉल्स। जो कैलिक्स होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज जनरली सेपल आर ग्रीन, ये गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 93 देखते हैं हम क्वेश्चन कि कोरोला, कोरोला क्या होते हैं? मेंबर्स आर पेटल, ट्रू, ये भी सही है। ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये भी ट्रू है। वेरिएबल शेप एंड कलर, ये भी ट्रू है। ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है और डी, ऑल ऑफ दीज। 94 है कि एस्टिवेशन हमें बताना क्या होती है। एस्टिवेशन एक अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का, किसमें? विद रेस्पेक्ट टू अदर, उसके जो होल होते हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 95 मैं बताती हूँ आपको, व्हेन द सेपल और पेटल इन होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, सच एस्टिवेशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड, वेलवेट, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज वेलवेट। When one margin of the appendages overlap that of the next one and solve such estimation is called twisted, valvate, imbricate or vexillary. Option C, D, that is vexillary. 97 क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड ओवरलैप लेटरल पेटल एंड डेट इन टर्न ओवरलैप किल, सच एस्टिवेशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड, वेलवेट, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज वैक्सिलरी। 98 है कि वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंडेड, किसमें वेलवेट एस्टिवेशन हमें मिलती है? कैलोट्रोपिस, पी, बीन और चाइनारोज। तो जो वेलवेट एस्टिवेशन वो हमें मिलती है कैलोट्रोपिस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 99 है कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड इन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमें किसमें मिलती है? कैलोट्रोपिस, पी, बीन और चाइनारोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज चाइनारोज। 100 है कि इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज नॉट फाउंड इन कैलोट्रोपिस, लेडी फिंगर, चाइनारोज और कॉटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज कैलोट्रोपिस। 100 का है कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें से किसमें मिलती है? केसिया, कैलोट्रोपिस, कॉटन और लेडी फिंगर। तो ऑप्शन ए, डेट इज केसिया। 102 है इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से क्या ट्रू नहीं है? लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल, 2 लेटरल विंग्स, 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर और 2+2। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में हमें पेटल भी मिलता है, लेटरल विंग्स भी मिलती है 2 और 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर भी मिलता है। तो इसका जो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। 103 है क्वेश्चन कि स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड, स्टेराइल स्टेमन को क्या कहते हैं? स्टेमिनेट, स्टेमिनोड, इंटरनोड और पिस्टिलेट। तो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको हम कहते हैं स्टेमिनोड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 104 है कि स्टेमन अटैच टू पेटल इज कॉल्ड, अगर स्टेमन हमारा अटैच होता है पेटल से उसको हम कहते हैं एपिपेटलस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 105 का है द कंडीशन इन विच स्टेमन आर यूनाइटेड इनटू बंच और बंडल, अगर स्टेमन हमारा एक बंडल में हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएडिफिलस, पॉलीएड्री, एपिपेटलस और मोनोएडिफिलस। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज पॉलीएडिफिलस। 106 है द वेरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड वेलवेट और ओपन एस्टिवेशन इज फाउंड इन, और हमारी वेरिंग लेंथ मिलती है हमें फिलामेंट की तो वो किस में मिलती है? मस्टर्ड, कैलोट्रोपिस, टोमेटो और चाइनारोज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन ए, डेट इज मस्टर्ड। 107 का हम देखेंगे कि एपिपेटलस इज फाउंड इन, एपिपेटलस हमें किस में मिलता है? ब्रिंजल, लिली और मोंगलोग्राम। तो एपिपेटलस का जो एग्जांपल है इसमें ब्रिंजल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
108 है कि एपीफाइलस इज फाउंड इन, एपीफाइलस हमें किस में मिलता है, ब्रिंजल में, लिली में, मून में, ग्राम में। एपीफाइलस हमको मिलेगा लिली में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 109 हम देखते हैं कि डाई एडिफ्लस इज फाउंड इन, डाई एडिफ्लस हमें किस में मिलता है, पी, सिट्रस, चाइनरोज, लिली। डाई एडिफ्लस हमें मिलता है हमारे पी में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 100 देखेंगे एपोकार्पस फाउंड इन, एपोकार्पस हमें किस में मिलता है, एपोकार्पस का एग्जांपल है लोटस एंड रोज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 111 का है सिनकार्पस इज फाउंड इन, सिनकार्पस हमको किस में मिलता है, किसका एग्जांपल है, मस्टर्ड, पॉपी, मस्टर्ड, टमाटो, लोटस, रोज और रोज एंड टमाटो। तो सिनकार्पस का इसमें एग्जांपल है मस्टर्ड एंड टमाटो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेसेंटेशन इज, प्लेसेंटेशन क्या होती है कि अरेंजमेंट होता है किसका, ओव्यूल का विद इन द फ्रूट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 103 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में क्या फॉल्स है, प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, प्लेसेंटेशन मल्टीलोक्यूलर ओवरी, वन ओव्यूल पर ओवरी फाउंड इन सिट्रस एंड टमेटो। तो इसमें जो फॉल्स है वो है कि ये जो एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है वो सिट्रस और टमेटो में मिलता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एक्साइल प्लेसेंटेशन का, चाइना रोज, सिट्रस, लेमन और प्राइम रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज प्राइम रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें नहीं मिलती है, पी, चाइना रोज, सिट्रस और टमेटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज पी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या है, पी। 106 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैराइटल प्लेसेंटेशन, प्राइम रोज, मस्टर्ड, पी एंड चाइना रोज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइम रोज। 107 द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी सच प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड, अगर ओव्यूल हमारा इनर वॉल ऑफ ओवरी में डेवलप हो जाता है उस प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, एक्साइल, मार्जिनल, पैराइटल और बेसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज पैराइटल। 108 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, नो सेप्टा, वन चैम्बर्ड ओवरी, डायंथस एंड प्राइम रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज डायंथस एंड प्राइम रोज, रॉन्ग क्या है इसका, डायंथस एंड प्राइम रोज। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किसमें मिलती है, चाइना रोज, आर्जिमेनो, मस्टर्ड एंड प्राइम रोज। तो फ्री सेंट्रल हमें मिलती है हमें प्राइम रोज में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 120 बेसल प्लेसेंटेशन इज, तो बेसल प्लेसेंटेशन के मैं आपको बताती हूँ कि प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, ट्रू है ये भी, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है ये भी ट्रू है, और इसका जो एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड ये भी ट्रू है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब 121 है कि द फ्रूट फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का, फ्रूट, ओवरी, ओव्यूल और लोक्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ओवरी। 122 है कि पार्थेनोकार्पिक फ्लावर क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि पार्थेनोकार्पिक फ्लावर फ्रूट वो होता है कि जिसमें ओवरी डेवलप होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए दैट इज ऑप्शन ए। फ्रूट क्या है, फ्रूट के पास कौन सी लेयर होती है, फ्रूट के पास पेरिकार्प भी होता है, मेसोकार्प भी होता है, एंडोकार्प भी होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 124 का है द थिक एंड फ्लैशी ओवरी वॉल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, अगर हम थिक फ्लैशी ओवरी की वॉल को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो किसमें डिफरेंशिएट नहीं होगी, एपिकार्प, पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज पेरिकार्प। 125 का है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ड्रू फ्रूट, इसमें से कौन सा ड्रू फ्रूट नहीं है, मैंगो, कोकोनट, पीच और ऑरेंज। ड्रू फ्रूट इसमें से हमारा नहीं है ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट और पीच हमारे ड्रू फ्रूट होते हैं। 126 का है विच वन इज रॉन्ग अबाउट ड्रूप, इनमें से कौन सा रॉन्ग है ड्रूप के बारे में, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्परी ओवरी, सुपीरियर ओवरी, सिंगल सीडेड और पोमीग्रेनेट। तो ड्रू फ्रूट के बारे में क्या रॉन्ग है कि वो पोमीग्रेनेट है,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 127 का है मिडल फ्लैशी एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो। कौन सा मैंगो का एडिबल पोर्शन होता है? पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज मीजोकार्प। 128 का सीड है। सीड के पास क्या होता है? सीड के पास कॉटिलिडॉन्स भी होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 129 का सीड कोट है। सीड कोट क्या होता है? सीड कोट के पास आउटर कवरिंग भी होती है, आउटर टेस्ट और इनर टैगमन भी होता है और हाइलम भी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। 130 का है एंडोस्पर्म इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ। एंडोस्पर्म किससे मिलता है? फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी, डेट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इसके साथ हमारे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।